बात कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब आप समझिए कि संविधान विरोधी ये है कि नहीं है। क्या धर्म के नाम पर हमारा संविधान आरक्षण की बात किया है कभी? तो जब वोट की बात आती है तो संविधान बाबा साहब का याद आता है, और जब वोट नहीं है तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर जाती है समाजवादी पार्टी। सरकार में रहते हैं तो आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा हटाने की बात करते हैं। अब एक धर्म विशेष के आतंकवादी हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करें? और बात कहां हो रही थी, बात कहां हो रही थी और बात कहां ले आकर पटक दिए। ये तुष्टीकरण की भारत में बिल पास नहीं होना चाहिए। जो महिला विरोधी उनकी मानसिकता है वो परवान चढ़ती रहे, और ये बिल पास हो जाएगी तो सरकार की लोकप्रियता आसमान तक पहुंच जाएगी माताओं बहनों के बीच में। इस बात से घबराकर इसका विरोध। इसके साथ अभी कहते हैं लोग कि ये जो बिल इस समय लाया गया है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लाभ लेने के लिए लाया गया है। हमारी सरकार किसी चुनाव के दृष्टिगत कोई काम नहीं करती है, और अभी तो बिल पास होता फिर एक लंबी प्रक्रिया है। आप सब लोग उस बात से अवगत हैं। एक लंबी प्रक्रिया है, उसके बाद तो धरातल पर ही उतारा जाए। पहले दिन से मोदी जी की सरकार ने कहा है कि हम 29 के चुनाव तक हम प्रयास करेंगे कि आरक्षण को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए, और 29 में अगर हमें लागू करना है तो उसकी तैयारी, उसकी जो औपचारिकताएं हैं, जब हम अभी से शुरू करेंगे तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये सब लोग इस बात को जानते हैं। जब कल जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि एसआईआर के खिलाफ ये जनादेश हो गया, तो इस पे नया पनसीमन लगाने के लिए क्या जरूरत था? विपक्ष कह रहा सरकार तैयार है। देखिए, ये जब पहले बार ये अधिनियम आया देश की संसद में, तो प्रतिपक्ष ने क्या कहा कि इतना देरी क्यों कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। और जिस परसीमन को बहाना बनाकर इस अधिनियम का विरोध किया है प्रतिपक्ष ने, देश के श्रद्धेय गृह मंत्री जी ने देश की संसद में बड़ा स्पष्ट किया कि कहीं कोई भेद नहीं है। अगर सीटें बढ़ेंगी तो पूरे देश के अंदर समान रूप से बढ़ेंगी, समान औसत के साथ बढ़ेंगी। दक्षिण की बात लाया, हमेशा से प्रतिपक्ष का पैशन रहा है, आप जानते हैं। कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो देश को उत्तर दक्षिण के रूप में कभी बांटने का प्रयास, तो पूरब और पश्चिम के रूप में बांटने की कोशिश, ये प्रतिपक्ष सदैव से करता रहा है और इसमें भी करने की कोशिश की। देश की संसद में श्रद्धेय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि कैसे तमिलनाडु में सीट बढ़ने जा रही है, कैसे तेलंगाना में सीट बढ़ने जा रही है, कैसे केरला में सीट बढ़ने। आप बताइए कि कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां 5 लाख 6 लाख वोटर हैं, और कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां 20-20, 25-25 लाख वोटर हो गए हैं। हमारा संविधान क्या कहता है? कोई मुद्दा नहीं मिलता प्रतिपक्ष को तो संविधान पर आ जाते हैं। तो हमारा संविधान क्या कहता है? क्या माताओं बहनों को बराबर का अधिकार देने की बात हमारा संविधान नहीं कहता? उनको अवसर देने की बात हमारा संविधान नहीं कहता? बात सिर्फ इतना है कि ये कानून बन जाएगा, ये अधिनियम पास हो जाएगा तो माताओं बहनों के मन में श्रद्धेय मोदी जी की लोकप्रियता बहुत बढ़ जाएगी। सिर्फ सरकार की लोकप्रियता और श्री मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर, और मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आप अभी बंगाल
में चुनाव हो रहा है, 4 तारीख को उसके रिजल्ट आएंगे। आप देखिएगा कि माताएं बहनें कैसे उन लोगों को सबक सिखाने जा रहे हैं। 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। सबसे मुखर तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस बिल का प्रतिकार किया है, विरोध किया है, और आजमगढ़ के सांसद ने भी बहुत मुखर तरीके से इस बिल का विरोध किया है। 27 के चुनाव में आप लोग देखिएगा, माताएं बहनें इन लोगों को बड़ा सबक सिखाने जा रही हैं। इन लोगों का कहीं खाता नहीं। आजमगढ़ सांसद को महिला बार बार पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता से, चुनाव आयोग ने भी, हम सब लोगों ने भी, हमारे सम्मानित प्रेस के लोगों ने भी, सब लोगों ने यही कहा कि आप घर से बाहर निकलिए, मतदान करने जाइए। हम लोगों ने भी यही कहा है। हम लोगों को पता है कि वहां की जनता जब बूथ तक जाएगी, मतदान करेगी, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनने जा रही है। अब से पहले के चुनाव में यही होता रहा है कि टीएमसी के तथाकथित गुंडे वोट नहीं पड़ने देना चाहते थे। उनका सरकारी सिस्टम वोट लोगों का नहीं डालने देता था, उस नाते उनको विजय मिलती थी। एक सवाल जो है, जो प्रदेश में बहुत सी समय आक्रोश है, हर विद्युत उपभोक्ता परेशान है स्मार्ट मीटर की लूट, और सरकार ने भले अब नए स्मार्ट मीटर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो लग गए हैं वो एकदम हर परिवार परेशान है। अब बिल्कुल आपकी बात पूरी तरीके से जायज है। एक कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं उसको स्वीकार भी करता हूं। जनता को परेशानी भी हुई है, इसका संज्ञान श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। अभी बनारस में मीटिंग भी उन्होंने किया, और इसको पूरी तरीके से रोकने की बात, और जो लग गया है उसको लेकर भी क्या फैसला करना है, एक कमेटी का गठन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। 1 सप्ताह का समय दिया है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, तो जो पुराने मीटर भी लगे हैं उस पर भी सरकार एक नई व्यवस्था देने जा रही है। मंत्री जी, जिला पंचायत के बाबू का वीडियो वायरल होता है घूस लेते हुए, इसके बाद भी यहाँ के अधिकारी बोल रहे हैं जांच होगी, कार्रवाई होगी, अभी तक कार्रवाई नहीं की अब बिल्कुल हम कार्रवाई कराएंगे। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल ये है, जैसे आजमगढ़ में सामूहिक विवाह जो हुए, लेकिन बड़े पैमाने पर जो है घोटाले की जो है बुनियाद रखी है, लेकिन अधिकारी अभी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कर्मचारियों पर, जो भी उससे दोषी है। मानकों की अनदेखी की गई है। सर, शासन से लेटर भी अगर देखा जाए तो करोड़ों की लूट हुई है। अभी तो मैं सच सहित बताऊंगा, और हमारे डीएम और सीडीओ और डीडीओ तो जांच भी बैठती है। दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होती है, पटक पेज पे स्टिंग ऑपरेशन दैनिक जागरण चलाता है। मेरे पास सारे साक्ष्य है। 146 1000 जोड़ों की शादी होती है, हमारी जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है सरकार की, और आजमगढ़ में अकेले करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। 1000 की शादी का लक्ष्य है, 1774 शादी कराई जाती है। मेरे पास ये लिस्ट है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ और करोड़ों का घोटाला हुआ है। पहले हम आपसे बता दें, अधिकारी कहता है कि किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ, डीएम को हमने वो रिपोर्ट दी, आईडीओ दी स्टिंग ऑपरेशन का। सीडीओ ने कहा ये किसी ने फर्जी किया, फेक है, फेक है। सुनिए सर मंत्री जी, क्या पहले आपको बताऊं, पहले वहां शुरू करूं। 2024 में मेहनगर में 2 लड़कियों, नाबालिग लड़कियों की शादी कराई जाती है। कहा महाराजगंज में सामूहिक विवाह में, वो शादी जब तुम्हें पता नहीं, आज भी वो लड़की शादीशुदा नहीं है। दोनों बहनें जब छात्रवृत्ति का खाता खोलने जाती है, तब उन्हें पता चलता कि उनके खाते में तो 35-35 हजार का शादी अनुदान का है। अनिल मंत्री जी, वो उसका FIR है, उसमें जल सेवा के संचालक को जेल भेज दिया गया। यहाँ से अलग हट के जांच कराएंगे तो बड़ा घोटाला सामने आएगा। यहाँ के अधिकारियों को हटा। मैं अब आखिरी बात कह के अपनी हम बात को यहाँ रोकेंगे। अब आप सब लोगों ने जो विषय हमारे सामने लाया है उसके लिए मैं आप सबका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात को। दूसरा, सरकार के छवि के साथ खिलवाड़ करने का किसी भी अधिकारी को न कोई हक है, न अधिकार है, न कोई छूट है। आप सब लोग जो बात कह रहे हैं, मैं कमिश्नर के स्तर पर इसकी जांच करा दूंगा, और या तो जिला के बाहर की टीम बनाकर हम इसकी जांच करा देंगे, और जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अब किसी भी अधिकारी का नंबर नहीं उठता है, जब भी फोन करिए तो उनका कोई बाबू उठाता तो कहता है साहब बिजी हैं, ये है। बाद में जल्दी, ठीक है, ये देखिए इस बात डीएम हो चाहे एसडीएम हो, किसी का नहीं। इस बात को आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बड़ा गंभीरता से लिया।
इसलिए लिया कि कई बार ये विषय विधानसभा में भी उठाए गए हैं और उसके बाद बड़े सख्त आदेश दिए गए हैं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। हमको अलग से कुछ अधिकारी आप चिन्हित करके देंगे कि ये फलाने फलाने इन लोगों का नंबर नहीं उठता है, निश्चित मैं कार्रवाई कराऊं, क्योंकि